एक प्रेमानंद महाराज जो कि काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनको भी लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनकी कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि पाखंड का विरोध करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी की बातें भी करते हैं, कबीर साहब की बातें भी करते हैं, और यहां तक कि हॉस्पिटल की व विद्यालयों की बातें भी करते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वह पाखंड की आड़ में भी बातें करते दिखते हैं, पाखंड को भी बढ़ावा देते दिखते हैं, पाप पुण्य की बातें करते दिखते हैं, स्वर्ग व नरक की बातें करते दिखते हैं। सेविंग व मूछ बनाने पर, बाल कटाने के ऊपर अपना ज्ञान उन्होंने दिया प्रेमानंद महाराज ने। उन्होंने कहा कि इस दिन बाल नहीं कटाने चाहिए, सेविंग नहीं बनानी चाहिए, और इस दिन बनानी चाहिए। यदि आप इस दिन बनाओगे तो आप पाप के भोगी होंगे, आपके घर में कलेश होगा, आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, और आप आपत्तिजनक मृत्यु को प्राप्त होंगे। यानी कि आपका एक्सीडेंट हो या आप कहीं आत्महत्या कर ले। यानी इस तरीके से डर बैठाकर प्रेमानंद महाराज जी भी पाखंड का, जो हम देख रहे हैं कि इस समय कहीं कहीं उनका पाखंड का भी वीडियो आ रहा है, पाखंड को जो बढ़ावा दे रहे हैं। क्षौर कर्म मतलब बाल बनाना, दाढ़ी काटना, या जो भी ये क्षौर कर्म है, इसको केवल 2 ही दिन करे, अन्य दिन करेगा तो बहुत हानि हो जाएगी। आजकल इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है, कहां दिन में 3 बार चिकनाओ दाढ़ी। अरे इसकी पद्धति है क्षौर कर्म की। सोमवार के दिन जो शिव उपासक है या अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, उसको सोमवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन क्षौर कर्म करने से अकाल मृत्यु का योग होता है। सुन लो ध्यान से, यह आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी है। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना, जो भी ये क्षौर कर्म मंगलवार और शनिवार को, यह अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगलवार और शनिवार को, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। बुधवार को कराना चाहिए, बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है क्षौर कर्म। और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ यश सुख ये प्राप्त होता है। 2 दिन है क्षौर कर्म करने के लिए, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। और रविवार भगवान सूर्य का दिन है, इस दिन क्षौर कर्म करने से धन, बुद्धि, धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है, इस दिन लक्ष्मी, मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है जिसमें क्षौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को भी थोड़ा उसके लिए जो शिव भक्त नहीं है, जो अपने पुत्र की उन्नति नहीं चाहता है, वो बना। अब यहां रोज बनाते हैं, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट है। प्रेमानंद महाराज जी से यदि कोई यह सवाल करे कि बाबा कि ऐसा हिंदू ही धर्म में है या अन्य धर्मों में भी है कि बाल हिंदू ही ना कटाए फला फला दिन, या मुस्लिम भी ना कटाए, या क्रिश्चियन भी ना कटाए, यानी भारत के अंदर जिनको आप तथाकथित हिंदू कहते हैं, क्या उन्हीं के ऊपर यह नियम लागू होता है या सभी के ऊपर होता है? क्योंकि सृष्टि रचयिता जो आपके धर्म के अनुसार है वह ब्रह्मा है, उसने सृष्टि रची है, और उस सृष्टि के अंदर यानी कि सभी देशों के लोग आते हैं, सभी नागरिक आते हैं, संसार के सभी प्राणी आते हैं, तो ये नियम सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी के अंदर यह लिखकर कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय है और पेट से वैश्य है और पैरों से शूद्र, क्या भारत में ही ऐसा हुआ कि इसके अलावा जो अंग्रेज है, जो फरंगी है, और इसके अलावा जो इस्लाम के मुस्लिम है, कि वे कहां से पैदा हुए? उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया था, तार्किक सवाल था। और आज प्रेमानंद महाराज जी से भी यही सवाल किया जाए कि जो कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, जहां पर सेविंग बनानी रोजाना अनिवार्य है, यदि किसी के मुंह पर यानी फेस पर, चेहरे पर एक भी बाल दिखाई दे गया, क्लीन सेविंग नहीं हुई, तो उनको छुट्टी दे दी जाती है, वार्निंग दे दी जाती है। यानी उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए, अनुशासन में उनको रखने के लिए रोजाना डेली वेज सेविंग बनाने का एक रूल होता है। और यदि मिलिट्री की बात कहे, भारतीय सेना की बात कहे, वहां पर भी एक ऐसा नियम बनाया जाता है जिससे कि डिसिप्लिन में बने रहे, सैनिक अपना जिम्मेदारी समझे और रोज अपने अनुशासन का पालन करे, सुबह उठकर सेविंग बनाए और तब वह अपने आप को स्वस्थ महसूस करे। वहां जो नियम है, और यदि वह लोग भी आपके अनुसार जो आपने कहा कि फला फला दिन सेविंग ना बनाए, बाल ना कटाए, क्या सेना के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, उनसे आपने बात की है? क्या आपकी उनसे कोई बात हुई है इस पर कि आप सेना के अंदर रोजाना जो सेविंग का रूल है, सेविंग ना बनाई जाए? लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये आप ही खुद भी सवालों के घेरे में इस समय गिर रहे हैं। और प्रेमानंद आचार्य, प्रेमानंद महाराज जी, भला ऐसे हो सकता है क्या? जो हमने विश्लेषण किया
जो बताना चाहा है दो चार महाराजों के ऊपर, इन तथाकथित बाबाओं के ऊपर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।